मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। भाजपा के इशारे पर एलजी ने जबरन सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाला। एलजी की तरफ से भाजपा के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर आज पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची थी। दोस्तों, एक खबर निकल करके सामने आई है दिल्ली से, और संभवतः ये आजाद भारत के इतिहास में आज पहली बार हुआ है। देश की राजधानी में आज पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री के आवास से उनका सामान बाहर करके उनके आवास को सील कर दिया गया। एक इतनी बड़ी खबर निकल करके सामने आई, जिस खबर के बाद में चारों तरफ इस बात को लेकर के हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार ये क्या हो गया। और यकीन मानिए कि इस खबर से या इस पूरे घटनाक्रम से दिल्ली के अंदर जो राजनीति जिस तरीके से गरमाने वाली है, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री बनी आतिशी, उनको सीएम आवास से उनके सामान को बाहर कर दिया गया और उसको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब आम आदमी पार्टी, आपको पता है किस तरीके की राजनीति करती है, वो भी इस मुद्दे को सड़कों पर ले जाएगी और सड़कों पर किस तरीके का बवाल और तांडव होगा, सोचिए। लेकिन बीजेपी इसमें क्या कह रही है वो देखना भी दिलचस्प है। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के आवास को, जिसको बीजेपी शीश महल बताती रही, उसको लेकर के बीजेपी अब एक नए तरीके की राजनीति करना चाहती है, और इस सीएम आवास का मुद्दा ही इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, वो तस्वीरें निकल करके सामने आई। एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जहां पर सुनीता केजरीवाल ने बाकायदा अपनी मुख्यमंत्री आवास की चाबी वो अधिकारियों को सौंपी थी। वो तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि आतिशी ने पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इसीलिए उनका आवास खाली कराया गया है। एक एक करके बहुत कुछ आपको तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने वाला हूं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन जरा याद करिए, राहुल गांधी का आवास इसी तरह से खाली कराया गया था। और राहुल गांधी ने फिर क्या किया, आवास जिन्होंने खाली कराया उनका क्या हुआ, और जो राहुल गांधी के आवास खाली करवाने को लेकर के स्मृति ईरानी चुटकियां ले रही थी, उन स्मृति ईरानी का क्या हुआ, ये हम सब ने देखा है। लेकिन आज जैसी ही खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया। दिल्ली में बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने आवास से सीएम आतिशी का सामान निकालकर बाहर कर दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को आवास खाली कर दिया था। 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आई थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुबह 11 साढ़े 11 बजे सीएम आवास आए थे। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। आतिशी के पास इस घर की चाबी थी, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। अधिकारियों ने दोपहर तक घर की चाबी ले ली। इसे लेकर के सीएम हाउस ने कहा है कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम आतिशी का सामान घर से निकाला। ये सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा 27 साल से दिल्ली में सरकार से बाहर है, वह सीएम आवास को हथियाना चाहती है। कुछ तस्वीरें आप देखिए, फिर उसके बाद में भाजपा क्या आरोप लगा रही वो आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस के कर्मचारियों से गले मिलते हुए जब उन्होंने घर को खाली किया था, और सुनीता केजरीवाल वो घर की चाबियां यहां पर सौंपती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद में
अपने माता पिता के साथ में नए बंगले में शिफ्ट हो गए। अरविंद केजरीवाल 4 अक्टूबर को वो बंगला नंबर 5 फिरोज शाह रोड पर वो शिफ्ट हो गए थे। तो ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल के शीश महल में कई राज छिपे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर कहा कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया है। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हैं कि संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना आप फिर से बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अपने 2 छोटे ट्रकों में अपना सामान ले जाकर के अच्छा ड्रामा किया। सब जानते हैं कि बंगला अभी भी आपके कब्जे में है। आपने जिस तरह से बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की वह असंवैधानिक था। आतिशी को पहले ही एक बंगला आवंटित किया जा चुका है, फिर वह बंगला कैसे ले सकती हैं? उस बंगले में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। अब इस पर पलटवार करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एलजी साहब मीडिया में प्लांट कर रहे हैं कि दिल्ली की सीएम आतिशी का सामान सीएम हाउस से इसलिए बाहर फेंका गया क्योंकि उन्होंने सीएम हाउस की चाबी पीडब्ल्यूडी को नहीं दी। आतिशी जी का सामान बाहर फेंकने के बाद अब घर के अंदर की इन्वेंट्री ली जाएगी और उसके बाद में घर अलॉट किया जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि जब वे राजनिवास में शिफ्ट हुए थे तो क्या पुराने एलजी ने राजनिवास की चाबी पीडब्ल्यूडी को दी थी? क्या नए एलजी के शिफ्ट होने के पहले राजनिवास की इन्वेंट्री ली गई थी? आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री का सामान सीएम हाउस के बाहर फेंका। आज एक बार फिर से बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता सबके सामने है। उन्होंने नवरात्रि के दौरान एक महिला मुख्यमंत्री का सामान बाहर फेंक दिया। दिल्ली के एलजी को समझना होगा कि सीएम आवास में रहने के लिए उन्हें दिल्ली में चुनाव जीतना है। एलजी मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी नेताओं को देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस वक्त में हंगामा मचा हुआ है दिल्ली की राजनीति के अंदर। एक तरफ आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी को चाबियां नहीं दी थी, बीजेपी आरोप लगा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर के दस्तावेज पेश कर रही है। संजय सिंह आज सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए। उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। चुनाव लड़ रहे, 3 बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही है। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो। उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से। 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री का आवास अरविंद केजरीवाल जी ने खाली कर दिया, ये उसका प्रमाण है, लिख के दिया हुआ है। आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से यहां पर पलटवार आया,
उसके बाद में एक बार फिर से नए सिरे से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी की तरफ से उन्होंने मोर्चा खोला और वो कह रहे हैं कि इस शीश महल के अंदर क्या छिपा हुआ है। आखिर केजरीवाल के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को झुकना पड़ा और हमारी मांग माननी पड़ी और सरकारी संपत्ति, जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल जिस पर अवैध कब्जा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को अवैध रूप से कब्जा करवाया। इसके पीछे की साजिश क्या है? पोजेशन सरेंडर क्यों नहीं किया पीडब्ल्यूडी को? जो ये नौबत आई, ये क्यों आई? ये 3 दिन से जो चक्कर चल रहा था, 5 तारीख से और आज 9 तारीख है, ये माजरा क्या था? आखिर क्या छुपाना चाहते हैं केजरीवाल जी? उस शीश महल में क्या है ऐसा? लोग इसको जानना चाहते हैं। केजरीवाल जी, आप दिल्ली वालों को कब तक ठगोगे? आप दिल्ली वालों का विश्वास पूरा टूट चुका है, दिल्ली वालों का विश्वास अब आपसे, और इस पूरे प्रकरण में आप बेनकाब हो गए हैं। किस तरह से आपने 150 करोड़ 50 करोड़ उसकी कंस्ट्रक्शन में लगाया, 100 करोड़ की जमीन पर आपने अवैध कब्जा किया और मुख्यमंत्री हटने के बाद एक नौटंकी की गई कि हमने पोजीशन दे दिया है। सुनीता केजरीवाल जी चाबी दे रही हैं और फोटो खींचने के बाद चाबी वापस ले ली। इससे बड़ी अनैतिकता कोई और हो नहीं सकती जो आपने की है। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं को जो इस साजिश में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई अब ये सच होने जा रहा है और ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले होगा कि ये सीएम आवास भाजपा के किसी बड़े नेता को अलॉट किया जाएगा और उसके बाद में मीडिया को बुला करके और फिर जगह जगह से इसकी वीडियो दिखाई जाएंगी। याद करिए जिस तरीके से अखिलेश यादव उनको मुख्यमंत्री पद से जब वो हटे थे हारने के बाद में, तो उस वक्त में कैसी कैसी बातें जो है वो बताई गई कि अखिलेश यादव तो अपने इस आवास से टोटी चोर करके ले गए हैं, किस तरीके से कहानियां जो है वो गढ़ी गई। हालांकि बाद में ये भी खबर आई थी कि गंगा जल से उस आवास को धुलवाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली की राजनीति के अंदर बीजेपी के पास में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और सिर्फ ये सीएम आवास ही वो एक ऐसा मुद्दा बनाना चाहते हैं जिसके जरिए मीडिया कवरेज, मीडिया के कैमरे वो जगह जगह घुमा करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहां पर कितना पैसा लगाया गया, कितना रेनोवेशन किया गया है। तो सोचिए जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आवास को छोड़ेंगे तो उस आवास में भी क्या कैमरे घुमाए जाएंगे? सच्चाई ये है कि इस वक्त में जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली की राजनीति में ऐसा एक शर्मनाक वाकया है जिसको शायद कोई भी दिल्ली का आदमी, आम आदमी वो पसंद नहीं करेगा। क्योंकि राजनीति करिए, आप उनको एक्सपोज करिए, वो आपको एक्सपोज करेंगे, लेकिन इस प्रकार से क्या दिल्ली के लोग इसको पसंद करेंगे? और क्या वाकई ये राजनीति कहीं पर जाकर के थमेगी या इससे भी ज्यादा और घिनौने स्तर पर पहुंच जाएगी? बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।